अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और बाबरकत महीना ये क़ुरआन का महीना है और क़ुरआन से हम किस हद तक दूर हैं, जबकि हमें किस हद तक क़ुरआन से करीब होना चाहिए था। इसी चाहत में कि किसी हद तक हम क़ुरआन से अपने रिश्ते को मज़बूत कर लें और लौ लगाएं, इसलिए मैं आपके सामने सिर्फ़ 2 हदीसें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी चाहत और तमन्ना यह है कि क़ुरआन से हमारा रिश्ता ज़रा करीब हो जाए और मज़बूत हो जाए। अल्लाह हम सबको क़ुरआन से अपने रिश्तों को मज़बूत करने की तौफ़ीक़ दे और क़ुरआन हमारी ज़िंदगी का जुज़्व ला यफ़क़ होना चाहिए, यानी एक ऐसा जुज़ होना चाहिए जिससे हम कभी भी उससे अलग अपने आप को ना पा सकें। क़ुरआन हमारे रुश्द हिदायत की किताब है और इस रुश्द हिदायत की किताब से अगर हम अपने आप को दूर रखेंगे तो मेरे भाइयों और दोस्तों, रुश्द हिदायत कहाँ से मिल सकती है। तो रुश्द हिदायत पर बका चाहिए, उस पर दमाम चाहिए, हमेशगी चाहिए। तो ज़रूरी है कि हमेशा उससे अपने रिश्ते को लगा के रखें, जोड़े रखें और उससे दूर ना हों। उससे दूर होंगे तो रुश्द हिदायत से दूर होंगे, उससे करीब होंगे तो रुश्द हिदायत से करीब होंगे। कामयाबी और कामरानी कदम चूमेगी। मेरे भाई दोस्तों, बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, मैं आपके सामने हदीस रखता हूँ। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं, उनका अपना किस्सा है, अपना बयान है। वो कहते हैं कि क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अलल मिंबर, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मिंबर पर तशरीफ़ फरमाते और उन्होंने मुझसे फरमाया। अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अलल मिंबर, मिंबर पर तशरीफ़ फरमाते। क्या फरमाया? इक़रा अलैया। अब्दुल्ला इब्न मसऊद, ज़रा कुरान पढ़ो। सोचें, कुरान से लगाव ही का नतीजा हो सकता है। और जाहिर सी बात है, सहाबा को कुरान से अगर लगाव ना रहा होता और ये लगाव ही था जो कुरान को वो बार बार पढ़ते थे, उसको याद करते थे, समझते थे। आप देखें, आन वक्त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ ही इर्तिजाली तौर पर, फौरी तौर पर आप सबने कहा कि अब्दुल्ला मसऊद ज़रा कुरान पढ़ो, इक़रा अलैया, मुझ पर मुझे खुदा कुछ कुरान पढ़ कर सुनाओ। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो फरमाते हैं कि कुल तो अक़रा अलैका व अलैका उन्ज़िल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, हालांकि आप साहिब कुरान हैं, कुरान आप पर नाजिल हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नाजिल आप पर किया है और पढ़कर मैं सुनाऊँ? मतलब उन्हें ताज्जुब हुआ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला फरमाया, ज़रा गौर करें। आप फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी उहिब्बु अन अस्माअहु मिन गैरी, अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं कि मेरी चाहत है, मेरी तमन्ना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई मेरे अलावा दूसरा आदमी पढ़ के सुनाए। मैं कुरान सुनना चाहता हूँ, कुरान पढ़ना नहीं, कुरान अब मैं सुनना चाहता हूँ। मालूम ये हुआ कि हमें कुरान पढ़ना भी चाहिए, कुरान सुनना भी चाहिए। उहिब्बु अन अस्माअहु मिन गैरी, मैं चाहता हूँ, मेरी तलब है, मेरी तड़प है, मेरी चाहत और आरज़ू है कि मैं अपने अलावा किसी दूसरे से कुरान सुनूं। कानों को भी कुरान से महजूज़ करें, आँखों को भी कुरान से महजूज़ करें, ज़बान कुरान से तर रहे। अब जाहिर सी बात है, जब ये 3 तरह से कुरान को आप कुरान से लौ लगाएंगे तो दिल, जाहिर सी बात है, दिल ही पर सारा असर होता है। आँख से जो चीज़ देखी जाती है, दिल पर उसका असर होता है, अच्छा या बुरा। कान से जो चीज़ सुनते हैं, उसका अच्छा या बुरा असर होता है यहाँ पे। और जाहिर सी बात है, ज़ुबान से जब जो कुछ आप बोलेंगे उसके भी असरात दिल पर। तो कहने की बात यह है कि दिल को सैराब करें कुरान से, कभी सुन करके, कभी पढ़ करके, कभी मुसाहफ को देख करके पढ़ें। देख करके पढ़ेंगे तो बैक वक्त आपको 2 चीज़ें होंगी। कभी कभी आदमी आँख मूंद करके पढ़ता है, यूँ ही यानी हिफ्ज़ पढ़ता है। तो हिफ्ज़ वाला यानी बगैर देखे पढ़ने से देख कर पढ़ना, जाहिर सी बात है, उसकी फजीलत भी ज़्यादा है, उसके फ़वाइद भी ज़्यादा हैं। अलबत्ता बाज़ मौक़े होते हैं जहाँ बगैर देखे पढ़ना, जैसे नमाज में है, तिलावत कुरान आप कर रहे हैं, या इसी तरह से तरावी अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे मौके पर। लेकिन यह है कि आम तौर पर अगर कुरान पढ़ा जाए तो देख कर पढ़ने में
क्योंकि आपके दो आज़ा बैक वक्त काम करते हैं, और दो आज़ा जब बैक वक्त आपके दिल पर असर डालेंगे तो उसकी चाशनी और होगी। बहरहाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ज़रा कुरान पढ़ो। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान तो नाजिल आप पर हुआ, पढ़ूँ मैं? आपने फरमाया हाँ, मेरी चाहत है कि मैं ज़रा अपने अलावा किसी दूसरे से सुनूँ। वो फरमाते हैं कि फ़क़रअतु सूरत अन्निसा हत्ता अतैतु इला हाज़िहिल आया फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। वो फरमाते हैं कि मैंने सूरह निसा पढ़ना शुरू कर दी। आप मुझे बताएं, सूरह निसा कौन पढ़ेगा? जो कुरान से जिसका रिश्ता होगा, जिसने कुरान को याद किया होगा, वही तो पढ़ेगा। सहाबे किराम कुरान से उनके रिश्ते बड़े मजबूत थे, याद रखें। इसीलिए वो कामयाब थे, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो मुकर्रब बंदे थे। कुरान से उन्होंने एक गोना मोहब्बत की थी, और मोहब्बत ज़ुबानी नहीं, अमली मोहब्बत थी, दिली मोहब्बत थी। तो मेरे भाई दोस्तों, हम भी कुरान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का जो मेयार है, उस मेयार पर हमने अपने आप को उतार नहीं सके हम अपने आप को। यही बड़ी बदनसीबी है। तो मेरे भाई दोस्तों, जिस तरह से हमें कुरान की अज़मत का ख्याल है, उससे मोहब्बत है और अक़ीदत है, उससे लगाव है, तो ये लगाव जो ज़ाहिरी है, जो ज़बानी है, उसको थोड़ा अमली करें, उसको बातनी करें। मेरे भाई दोस्तों फरमाते हैं कि जब मैंने सूरह निसा पढ़नी शुरू की, और ये पढ़ते पढ़ते पहुँचा कहाँ? फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। और इस आयत का तर्जुमा ये है कि ज़रा मैं कुरान से देख के पढ़ दूँ। कहाँ चला गया? हाँ, कि याद करो उस वक्त को, बस उस वक्त क्या हाल होगा जिस वक्त के हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और आपको उन लोगों पर गवाह बनाएंगे। यानी हर उम्मत का एक गवाह होगा। जाहिर सी बात है, वो उम्मत का गवाह कौन होगा? वो नबी होगा। यानी हर उम्मत की गवाही उस उम्मत का नबी देगा, और सारे लोगों की गवाही नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। जब ये इस आयत करीम, आप सूरह निसा की ये आयत नंबर कितनी है? 41 वाली आयत, यानी गोया कि 41 आयत पढ़ चुके, और 41वीं आयत पर जब पहुँचे, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हस्बुक। क्या फरमाया मेरे भाई दोस्तों? आपने फरमाया हस्बुक अल-आन, बस रुको, स्टॉप करो, ब्रेक लगाओ। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो फरमाते हैं कि मैं रुक गया, और रुक करके आपकी तरफ फल्तफ़त्तु इलैहि, तो मैं आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ। यानी मैं अभी पढ़ रहा था, पढ़ने में मुनहमिक था, लेकिन जब आपने मुझे रोक दिया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ देखने लगा, उस चेहरे अनवर की तरफ मुतवज्जे हुआ। तो मैं क्या देखता यह हूँ फ़ैज़ा अयनाहु तज़रफ़ान, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आँखें बह पड़ी हैं, यानी आपके आँखों से अश्क मुबारक जारी हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। कुरान से ये रिश्ता, कुरान से ये लगाव, और कुरान से ये उल्फत, ये मोहब्बत, ये अक़ीदत, और ये इस कदर ज़ाहिर सी बात है, जब होगी तो फिर ज़िंदगी में इनकलाब नहीं आएगा तो और क्या होगा। तो हमें भी अगर अपनी ज़िंदगी में इनकलाब चाहते हैं, तो हमें भी कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा, कुरान से लौ लगाना होगा, कुरान को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाना होगा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये काम हम ज़रूर करें, अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। इस आयत करीमा के हवाले से मैं दो बात निहायत ही इख्तिसार से रखूँ। पहली बात तो ये है कि मैदान हश्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उम्मत के माबैन उस उम्मत के नबी को बतौर गवाही के पेश करेगा। वो गवाही देगा, और वो गवाही क्या देगा कि अल्लाह तेरे मैसेज को, तेरे पैगाम को, तेरे अहकाम को तेरे बंदों तक, यानी अपनी उम्मत तक मैंने बहुस्न खूबी बिला कमो काश बगैर किसी कमी के मिनवान पहुँचा दिया। इनमें से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने इस पैगाम को माना और अमल पैरा हुए और अपने आप को मोमिन कहलवाए, और उसमें से कुछ ऐसे हैं बदकिस्मत जिन्होंने इस पैगाम को मानना तो दूर बल्कि ठुकरा दिया, तकज़ीब की, इनकार किया, और नतीजा ये है कि वो तेरे गज़ब का शिकार हुए। मेरे भाई दोस्तों, तो वो उन लोगों में से वो लोग जो बदबख्त किस्म के होंगे जिन्होंने इनकार किया होगा, वो यहाँ भी इनकार कर देंगे, नहीं मानेंगे, वो वहाँ भी झूठ बोल जाएंगे। मक्कार लोग मक्कारी वहाँ भी करने की कोशिश करेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर गवाह वहाँ पेश करेगा हर उम्मत पर। मेरे बात दोस्तों, वहाँ भी वो इनकार करने की कोशिश करेंगे।
और मैं बता दूं आपको, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी गवाही को मानते हुए, खुलासा गवाही को मानते हुए जो लोग मोमिन होंगे, अच्छे होंगे, जाहिर बात है उनको जज़ा और बाकी को सज़ा का हुक्म और परवाना मिल जाएगा। और मैं यहाँ एक नुक्ता बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बिदाती भाई लोग हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तईं गुलू से काम लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे और मर्तबे को बढ़ा देते हैं और यहाँ तक बढ़ाते हैं कि अल्लाह के दर्जे और मर्तबे में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे और मर्तबे में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। वो सिफ़ात, वो खूबियाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा हैं, वो खूबियाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं। इस आयत करीमा में जो शहीद का लफ्ज़ है, उस शहीद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर मानने का अक़ीदा घड़ लिया है। और मैं बता दूँ आपको, कहते हैं कि शहीद गवाह के माने में, और गवाही तो वही देगा जो हाजिर हो। तो इसका मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी हाजिर थे, अब भी हाजिर हैं, पहले भी सब कुछ देख रहे थे, अब भी सब कुछ देख रहे हैं। ये कुफरिया और शिरकिया अक़ीदा है। पहले याद रखिए नुक्ता, ये कुफरिया और शिरकिया अक़ीदा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हर चीज़ को देखने वाला है और हर जगह हाजिर व नाजिर है, वो अपनी शान के हिसाब से। ये खूबी, ये सिफ़त अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं है। अगर ये खूबी, ये सिफ़त किसी और को दी गई तो ये अल्लाह के साथ शिरक होगा। और इस अक़ीदे के साथ अगर किसी का इंतकाल और वफ़ात हो जाए और तौबा ताइब हुए बगैर अगर वो मर जाए, तो यकीन जाने ऐसे लोगों का ठिकाना सिवाय जहन्नम का और कुछ नहीं हो सकता। ये कुरान का दो टोक फ़ैसला है। तो मैं बता रहा था ये कि वो शहीद के माना से नतीजा अख़ज़ करते हैं कि गवाही तो वो देगा जो हाजिर हो, और उन्हें पता होना चाहिए कि इल्म यकीनी की बुनियाद पर गवाही दी जाती है, इल्म यकीनी की बुनियाद पर। और कुरान से बड़ा इल्म यकीनी और कोई सोर्स हो सकता है? कुरान से बड़ा सोर्स कोई हो सकता है इल्म यकीनी के जो फ़ायदे थे? इल्म यकीनी के फ़ायदे के लिए कुरान से बड़ा कोई सोर्स, कुरान से बड़ा कोई ज़रिया हो ही नहीं सकता। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ा सच्चा और उससे अच्छी और सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कलाम हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गुफ्तगू हो और उसका कलाम और उसका मैसेज हो, और उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर गवाही इस कुरान की तालीमात की बुनियाद पर पेश की हो। वही और मुनज़्ज़ल मिनल्लाह की तरफ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर नाजिल किया है, जो वही नाजिल की है, उस वही की बुनियाद पर अगर आप तमाम उम्मतों की गवाही दें तो यह इल्म यकीनी की बुनियाद पर आपने गवाही दी है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप वहाँ मौजूद और हाजिर थे। मेरे भाइयों दोस्तों, हम कहते हैं कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन की सिफ़त बयान की है कि मोमिन कहते हैं आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, हमने देखा है सल्लम को, ना हमने देखा है ना आपको सुना है, लेकिन मोमिनों की अल्लाह ने खूबियाँ बयान की मोमिनों की, कि मोमिन गवाही देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह हम ईमान लाए उन चीज़ों पर जो मुनादी निदा लगा रहा था कि ईमान ले आओ अपने उस रब पर। अब हमने उस रब पर ईमान, और हम उस रब पर ईमान ले आए हैं जो मुनादी ने निदा लगाई थी। मेरे भाई दोस्तों, मुनादी ने जब निदा लगाई थी आप वहाँ थे नहीं थे, और आपने वो निदा सुनी थी नहीं सुनी थी, लेकिन आप क्यों ये कह रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क्यों कोड किया है? कोड इसलिए किया है कि हमने कुरान के उस मैसेज को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पैगाम को बसरो चश्म मान लिया। इस मान लेने की बुनियाद पर गोया कि मुनादी के निदा को हमने मान लिया और उसको सही तस्लीम खम कर लिया। मेरे भाई दोस्तों, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ेंगे तो आपके अक़ीदे समझ में आएंगे, अक़ीदे की इस्लाह होगी और आपके अमाल और इखलाक में बेहतरी पैदा होगी। जब तक कुरान से रिश्ता मजबूत नहीं होगा, न अक़ीदे की इस्लाह होगी, न अमाल की इस्लाह होगी, न इखलाक संवरेंगे। और जब ये संवरेंगे नहीं तो मेरे भाई दोस्तों, आखिरत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा कैसे हासिल हो सकती है? आखिरत के संवारने के लिए ज़रूरी है कि कुरान को पढ़ा जाए और कुरान से अपने सीनों को मनोवर किया जाए और फिर उसकी तालीमात को अपने आप में उतार करके अपनी जामा पहना दिया जाए। मेरे दोस्तों, इसके बगैर कामयाबी और कामरानी नामुमकिन सी बात है। तो मैं ये कह रहा था कि इस आयत करीमा से दो चीज़ें आपने जान ली। एक तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत की गवाही देंगे हश्र के मैदान में, और हर उम्मत का नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही की बुनियाद पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही की बुनियाद पर फिर फैसले शुरू हो जाएंगे और फैसले हो जाएंगे। और मैं बता दूं, इसमें एक बात और याद रखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें अश्कबार हो गई थी। क्यों अश्कबार हो गई थी? दो नुक्ता जो है मुफस्सिरीन ने लिखा है। एक तो ये है कि शुक्र में
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी फजीलत बख्शी है कि सारे अम्बिया और सारे अम्बिया की कौमें और उनकी उम्मतें, उन तमाम की गवाही के लिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। तो इस फजीलत के हुसूल पर, इस फजीलत के हुसूल की खुशी में और फिर इस नेमत के हुसूल की शुक्रगुजारी के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गईं और आप रो पड़े। मेरे भाई दोस्तों, मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें ये तकाज़ा करती हैं कि शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें ये हमसे तकाज़ा करती हैं, याद रखिए, तकाज़ा करती हैं कि उन तमाम नेमतों का जो हमें मिली हैं उनका शुक्र बहुस्न खूबी अपने हद तक ज़रूर करते रहना चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरह से अब मैं इख्तिसार से 2 हदीस पढ़ दूँ जो इसी जैसी, यानी इसी किस्से जैसी है, लेकिन इसमें ज़रा थोड़ा सा पहलू मुख्तलिफ है। हज़रत अनस फरमाते हैं, ये भी सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अनस फरमाते हैं, कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया। वहाँ अब्दुल्ला इब्न मसऊद से फरमाया था, यहाँ उबई इब्न काब से फरमाया है। वो भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ये भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है। वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न मसऊद से सुनने की पेशकश की थी। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्न काब को सुनाने की पेशकश की है। कुरान दूसरों से सुनना भी चाहिए, दूसरों को सुनाना भी चाहिए। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्न काब से फरमाया कि इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैका कुरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझे कुरान सुनाऊँ। अल्लाह अकबर, क्या शान है उबई इब्न काब की। और उबई इब्न काब बड़े मशहूर और मारूफ सहाबी, मुफस्सिर कुरान, तर्जुमान कुरान। कुरान का इल्म उन्हें इतना ज़्यादा था कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे मसले दरियाफ़्त किया करते थे। सोचें, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म का क्या कहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक बार दूध पी रहा हूँ और दूध पीने के बाद जो बच गया है मैंने उमर को दे दिया है। और उस ख्वाब की ताबीर क्या थी? उस इल्म मुराद था, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी वाफिर मिक़दार में इल्म अता किया था। लेकिन आप देखें, उबई इब्न काब से मसले दरियाफ़्त किया करते थे। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये दोनों साहिब इल्म थे, दोनों की अपनी इल्म की साख्त थी, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन उबई इब्न काब मुफस्सिर कुरान के लक़ब से मुलक़्क़ब थे और मशहूर और मारूफ थे। बहरहाल उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब किया और कहा, उबई इब्न काब, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, इन्नल्लाह अमरनी, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, अन अक़रा अलैक, कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊँ। क़ाला अल्लाहु सम्मानी लक, क़ाला नाम, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उन्होंने क्या कि रब्बुल आलमीन ने मेरा नाम लिया है, मेरे नाम लेकर के कहा है कि उबई इब्न काब को सुनाओ। कितना बड़ा मकाम है। मेरे भाई दोस्तों, यहाँ है कि इंसान अगर कोई बड़े ओहदे पर हो, कोई बड़े मर्तबे पर हो, या कोई बड़ा मालदार हो जिसकी कोई शोहरत हो, वो अगर आपको दावत ले ले, वो अगर आपका नाम कहीं अपनी डायरी में लिख ले, तो आप फूले नहीं समाते, आपके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते। अरे मेरे रिश्ते, आप देखें, कभी किसी के पास आपने फ़ोटो ले लिया और कभी कोई सेल्फी ले ली, तो उसको आप जो है अपनी डीपी बना के घूमते फिरते हैं, दिखाते फिरते हैं, देखो मैं फलां के साथ में हूँ। सोचें, वो भी इंसान, आप भी इंसान, अल्लाह ने उसे नेमत दिया, कोई माल दिया, आपको नहीं दिया, बस दिन से फ़र्क। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मेयार जो है, बरतरी का मेयार माल दौलत नहीं है, जाहो मनसब मर्तबा नहीं है, ज़ाहिरी खूबसूरती और बदसूरती नहीं है। वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो मेयार है फजीलत का, बरतरी का, वो क्या है? इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह रब्बुल कहते हैं कि क़ाला अल्लाहु सम्मानी लका, क़ाला नअम। मेरे भाई दोस्तों, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? आपने फरमाया हाँ। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, मेरा दूसरी रिवायत में है, कहते हैं कि आगे कहते हैं क़द नाम क़ाला वक़द ज़ुकिरतु इंद रब्बिल आलमीन, मेरा तज़किरा रब्बुल आलमीन के यहाँ, मेरा जिक्र रब्बुल आलमीन के यहाँ। क़ाला नाम, कहा हाँ। फ़ज़रफ़त ऐना, तो इनकी दोनों आँखें बह पड़ी, खुशी के मारे रो पड़े, खुशी के आंसू, तशक्कुर के आंसू, फरहत व इंबिसात के आंसू।
फिर रिवायत दूसरी रिवायत में है कि इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैका लम यकुनिल लदीना कफ़रू। दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उबई इब्न काब मैं तुम्हें लम यकुनिल लदीना कफ़रू जो सूरह बय्यना है मैं वो पढ़ के सुनाऊँ। सोचें, शान देखें उबई इब्न काब की, और कुरान से एक गोना लगाव की कैफियत का अंदाज़ा कीजिए। जो असल आपको तसव्वुर करना है वो असल ये है कि कुरान से लगाव, और कुरान से लगाव की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यार किस हद तक होता है, ये अदा अल्लाह को किस कदर भाती है। यानी कुरान जब पढ़ा जाए तो अल्लाह को ये अदा अच्छी लगती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहताज नहीं है किसी इबादत का, माफ़ कीजिएगा, इबादत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हरगिज़ मोहताज नहीं है। वल्लाहु हुवल गनी, उसके यहाँ मोहताजी नाम का कोई शोशे नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, आजकल लॉकडाउन है, देखें लॉकडाउन की वजह से मस्जिदें पूरी बंद हैं। जो इबादत का मरकज़ हैं, इबादत के मरकज़ बंद हैं, क्या फ़र्क पड़ा अल्लाह की ज़ात पर। अब घरों में लोग पढ़ें ना पढ़ें, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पहले जैसे इबादत है या कुछ कम है या ज़्यादा है, वो सब सारी बात का भूल जाएं। क्या फ़र्क पड़ता अल्लाह की ज़ात को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी की इबादत की कोई परवाह नहीं है। ये इबादत, ये उसका रहम है, ये उसका फ़ज़ल है, ये उसका करम है, ये उसकी इनायत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से प्यार करता है, और उसका प्यार करना ये तकाज़ा करता है कि वो कुछ ऐसे काम करें जिससे मैं उस पर मज़ीद रहम करूं, और ये रहम दुनियावी तौर पर भी हो और ख़ुसूसन उखरवी तौर पर हो। तो ये इबादात रब की रज़ा के जो ज़राए हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब हम अपने लिए करते हैं। ये ज़रिया बनेंगे रब की रज़ा का, रब की खुशनुदी का। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद नेमतों से नवाजेगा। अभी हम कम नेमत से महसूस हो रहे हैं, उखरवी जो नेमत है उसका क्या कहना, अल्लाह हम सबको नसीब करे। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे लम यकुनिल लदीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना सूरह बय्यिना पढ़कर सुनाने का हुक्म दिया है। तो वो कहते हैं वक़ाल वसम्मानी, अल्लाह ने मेरा नाम लिया, नाम लेकर के मुझे यह हुक्म दिया कि जाओ कि ज़रा उबई इब्न काब को सुनाओ। क़ाल नअम, आपने फरमाया कि हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारा नाम लिया है कि उबई इब्न काब को सूरह बय्यिना सुनाओ। दूसरी रिवायत के हिसाब है फ़बका उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारी खुशी के तशक्कुर में, शुक्रगुजारी के तौर पर, खुशी के तौर पर, नेमत के हुसूल के तौर पर, और फिर इस अजीब तमगे को सामने रखते हुए वो रो पड़े, आँखें बह पड़ी। बुखारी मुस्लिम के हदीस है। मेरे भाई दोस्तों, ये दोनों हदीसें और इनका तर्जुमा, इनका माना और मफ़हूम और लुब्बिल बाब जो कुछ है आपके सामने निहायत ही इख्तिसार से टूटे फूटे अंदाज में थोड़ा सा रखने की कोशिश की है। इन तमाम बातों का खुलासा यह है कि हम कुरान से अपने रिश्ते को ज़रा मजबूत करें, हम उस मछली के मानिंद हो जाएं जो मछली पानी के बगैर नहीं रह पाती। हम अपनी ज़िंदगी में कुरान से ऐसा लगाव रखें, ऐसा रिश्ता उससे कर लें कि उसके बगैर हमें नींद ना आए, हमें चैन ना आए, हमारा खाना हजम ना हो, बेचैनी और इज़्तिराब और हैजानी की कैफियत पैदा हो जाए। जब तक कुरान से कुछ पढ़ न लें, कुछ समझ न लें, उसके मुताबिक अपनी अमली ज़िंदगियाँ गुजारने की कोशिश न कर लें, तब तक चैन बेकल रहें। इस हद तक कुरान से मोहब्बत और लगाव पैदा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए और ज़रूरत भी है। अल्लाह हमें इन कही गई बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक दे, और हमें इखलास के साथ हर काम करने की तौफीक दे, और कुरान से एक कोना मोहब्बत की तौफीक दे। और ये मोहब्बत लफ्ज़ी नहीं बल्कि मोहब्बत मानवी हो, रूहानी हो, क़ल्बी हो, और मोहब्बत जो तकाज़ा है वो तकाज़ा भी पूरा अदा हो रहा हो। अल्लाह हमें हुस्न अमल, हुस्न ख़ात्मा की तौफीक दे, और कुरान के पढ़ने की तौफीक दे, उसको समझने की तौफीक दे, और फिर उसके अहकाम पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।